नमस्कार दोस्तों, LLB 3 इयर्स एडमिशन 2024 का कैप राउंड 2 का नोटिस नंबर 2 रिलीज़ हो चुका है। एडमिशन रिलेटेड जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए जाने वाले हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिससे कि आप कैप राउंड 2 में अगर डॉक्यूमेंटेशन की वजह से अगर आपका कॉलेज अलॉटमेंट या फिर कॉलेज आपका एडमिशन अगर कैंसिल करता है तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन दिखाना है, किस चीज़ के लिए। अगर आपका एजुकेशन के लिए अगर कोई HSC और SSC मार्क्स के लिए अगर आपका कोई एडमिशन कैंसिल करता है तो उसके लिए आपको कौन सा नोटिफिकेशन आपको दिखाना है, कौन सा नोटिस अभी रिलीज़ हुआ है, वो सब इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको सब इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, CET के वेबसाइट पे है। CET के वेबसाइट पे अभी हम देख रहे हैं 21 अगस्त 2024 का नोटिस नंबर 2 फॉर कैप राउंड 2 के लिए ये अभी पब्लिश हो चुका है। वो नोटिफिकेशन क्या है वो अभी आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, नोटिफिकेशन आज ही आया है तो इसके लिए नोटिस नंबर 2 कैप राउंड सेकेंड LLB 3 इयर्स के लिए ये नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है वो हम वन बाय वन आपको रीड आउट करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखा है कि कॉलेज रिक्वेस्टेड नॉट टू वेरीफाई डिटेल्स फिल CET एप्लीकेशन फॉर्म वाज ओनली फॉर CET एग्जामिनेशन। जो CET एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिलअप किया है वो खाली CET एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट था, तो वो वेरीफाई करने की कॉलेज को कोई ज़रूरत है नहीं। हॉल टिकट भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन आपको करके दिया है। CET ने ये नोटिफिकेशन दिया है। ये नोटिफिकेशन का जो भी PDF रहेगा वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉलेजेस हैज़ टू वेरीफाई कैप एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो आपने कैप राउंड में अपने कॉलेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है वही आपको फॉर्म दिखाना है कॉलेज में एडमिशन के लिए। मतलब कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने कॉलेज ऑप्शन फॉर्म फिलअप किया था उसके पहले आपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए थे उसके बाद में आपका कॉलेज के प्रेफरेंस आपको देना था, तो वो जो कैप एप्लीकेशन फॉर्म है वही आपको कॉलेज को वेरीफाई करना है और वही आपको उनको दिखाना है करके। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखेंगे नेक्स्ट जो है, कॉलेज शुड नॉट डिनाई रिजेक्ट द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी। नॉन अवेलेबिलिटी म्हणजे इसमें क्या है, तो ओरिजिनल जो मार्कशीट है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट ईयर का रिजल्ट अभी भी पेंडिंग है, उनके पास अभी लास्ट ईयर का रिजल्ट अभी तक लगा नहीं है या फिर रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। तो वो स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए, उनके पास अगर मार्क मेमो रहेगा, मार्कशीट ऑनलाइन रहेगा तो वो चलने वाला है। वही नोटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ मैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट और SSC यानी HSC, अगर SSC और HSC का आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है और सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है कॉलेज शुड कंसिडर आइदर मार्कशीट और सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि सर मेरे पास बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है बट मेरे पास मार्कशीट है SSC की, तो वही आपको मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में दिखाना है। वहाँ पे आपको लिखा है कि SSC और HSC अंडरटेकिंग दैट ही शी विल प्रोवाइड ओरिजिनल डुप्लीकेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट विद इन 15 डेज। मतलब जो भी अगर आपका किसी स्टूडेंट का SSC और HSC का मार्कशीट अगर नहीं मिलता रहेगा तो डायरेक्टली आप जहाँ से आपने कॉलेज किया था वहाँ आप इंक्वायरी कर सकते हो स्कूल में जाके। वहाँ अगर उनके पास अगर डुप्लीकेट मार्कशीट रहेगा तो वो आपको 15 डेज़ में कॉलेज को प्रोवाइड करना है। जिनके पास है उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको खाली मार्कशीट दिखाना है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट दिखाओ, मार्कशीट नहीं तो सर्टिफिकेट दिखाओ। तो उस पे लिए कॉलेज यही CET बोलना चाहता है कि कॉलेज इन चीज़ के लिए कॉलेज रिजेक्ट नहीं कर सकता आपका एडमिशन। उसके बाद में फाइनल ईयर के लिए अपन आते हैं। फाइनल ईयर के लिए भी आया है, फाइनल ईयर कैंडिडेट हु हैव नॉट रिसीव्ड द फाइनल ईयर डिग्री मार्कशीट। मतलब जो स्टूडेंट को अभी तक फाइनल ईयर डिग्री का मार्कशीट अभी तक मिला ही नहीं है, वो स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए उसका इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, बट देयर रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर फ्रॉम द ऑफिस रिकॉर्ड कॉपी और मार्कशीट और ऑनलाइन
result, that is gazette copy which contains the marks obtained in each subject and total marks। इसका मतलब ये है ग्रेजुएशन जिनका हुआ है उनका फाइनल ईयर मार्कशीट अभी तक उनके पास ओरिजिनल आया नहीं है, वो स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए, ऑनलाइन रिजल्ट आपका डाउनलोड करना है। वहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका ऑनलाइन रिजल्ट आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको प्रिंसिपल का जो भी आपका कॉलेजेस रहेगा वहाँ पे आपको प्रिंसिपल का जो भी सिग्नेचर या फिर स्टैम्प रहेगा वो आपको लेना है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज़ मार्क मेमो रहेगा, वो भी चलेगा। और ऑफिस रिकॉर्ड कॉपी, मतलब कॉलेज में जहाँ से आपका रिजल्ट लगता है तो वहाँ पे ऑफिस रिकॉर्ड कॉपी अगर आपको दिया तो वो भी आपको चलेगा। अभी गैजेट कॉपी विच कंटेंट्स मार्क ऑब्टेन इज टोटल मार्क्स एंड सब्जेक्ट, मतलब वहाँ पे आपको सब्जेक्ट कितना है, टोटल मार्क्स कितना मिला है वो आपका मेंशन होना चाहिए जो आप सर्टिफिकेट आप सबमिट कर रहे हो। कैंडिडेट शुड हैव एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ सच ऑफिस रिकॉर्ड कॉपी मार्क मेमो इंडोज बाय कंसर्न प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब वही अगर आपका ऑफिस रिकॉर्ड कॉपी है, मार्क मेमो है, ऑनलाइन रिजल्ट है, लेकिन वो जो ऑनलाइन रिजल्ट पे आपके जो प्रिंसिपल मैम रहेंगे उनका सिग्नेचर और कॉलेज का स्टैम्प वो सब आपका होना चाहिए, तो आपको कॉलेज के लिए एडमिशन आपको मिलेगा। उसके बाद में लिखा है कि इफ़ फाइनल ईयर मार्कशीट ओरिजिनल इज़ अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन कैंडिडेट कॉलेज शुड अपलोड इन कैप फॉर्म, कॉलेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया या फिर कैंडिडेट ने फाइनल ईयर का ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास आया रहेगा, पहले आपने ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड किया रहेगा तो आपको वो कैप फॉर्म में अपलोड करना है, ठीक है। इफ़ फाइनल ईयर ओरिजिनल मार्कशीट इज़ नॉट रिसीव्ड, नहीं रिसीव्ड हुआ है तो आपको सबमिट कब करना है, अनटिल द लास्ट डेट ऑफ कैप राउंड 3 तक, जो कैप राउंड 3 का प्रोसीजर चालू होने वाला है। एडमिशन का जो लास्ट डेट रहेगा वो लास्ट डेट तक आपको फाइनल ईयर का जो भी ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन था ग्रेजुएशन का, जिनका स्टूडेंट का ऑलरेडी हो चुका है वो ऑलरेडी एडमिशन के लिए एप्लीकेबल थे, लेकिन उनके पास अगर कोई रिजल्ट नहीं था तो ऑनलाइन रिजल्ट चलने वाला है, मार्क मेमो रहेगा वो भी चलेगा। ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड कॉपी जो कॉलेज ने अगर आपको बना के दिया रहेगा सब्जेक्ट और टोटल मार्क्स वगैरह वो सब मिला के, तो आप कॉलेज का जो भी आपका स्टैम्प रहेगा और प्रिंसिपल का सिग्नेचर वगैरह रहेगा, जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वहाँ से आपको मिलेगा, मतलब आपको कॉलेज से ही लेना है, ठीक है। उसके बाद में इफ़ मार्क्स एंड परसेंटेज फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, मतलब जो भी परसेंटेज का है मार्क्स है, फर्स्ट ईयर हुआ था ग्रेजुएशन का और सेकेंड ईयर में एफ और एस वाई में मेंशन ऑन द फाइनल ईयर डिग्री मार्कशीट, देन कॉलेज शुड हैव नॉट फोर्स द कैंडिडेट प्रोड्यूस द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मार्कशीट सेपरेटली। ये अच्छा डिसीजन लिया है सीईटी ने। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ग्रेजुएशन का बहुत सारे स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मार्कशीट नहीं मिलता है, और कभी कभी मिलता है लेकिन वो जब एडमिशन के लिए वो नहीं मिलता है, तो उसके लिए अगर आपका फाइनल ईयर जो मार्कशीट है डिग्री मार्कशीट वहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ये दोनों का मार्कशीट अगर उसमें ऐड रहेगा तो वो डायरेक्टली आप वो मार्कशीट दिखा सकते हो डिग्री मार्कशीट। सो उसके लिए सेपरेट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मार्कशीट सेपरेटली आपको देने की ज़रूरत है नहीं, ऐसा डायरेक्टली आपको सीईटी ने दिया है। ये जो कॉपी है ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, सो डोंट वरी, बट जो है वो आप समझो कि जो मैं बताना चाहता हूँ वो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। सो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अगर आपके पास नहीं है मार्कशीट, डायरेक्टली आपका लास्ट ईयर में अगर पूरा मार्कशीट और मार्क्स अगर दिए रहेंगे डेफिनेटली वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। YCMU का यूनिवर्सिटी का वैसा दिया था कि डायरेक्टली उनका थर्ड ईयर में डायरेक्टली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्क्स दिए थे और परसेंटेज भी दिए थे, तो वो स्टूडेंट को ये अगर प्रोवाइड करेंगे तो भी वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट है वही आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे वैसे स्टूडेंट का तो मैंने ऑलरेडी बताया 6 मंथ का आपको टाइम है, तब तक आप दे सकते हो जो भी आपका वैलिडिटी है वो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था, इफ़ एनी एडमिटेड कैंडिडेट राउंड 1 एंड राउंड 2 विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 इंस्टीट्यूट लेवल राउंड 4 देन ही शी विल हैव टू कैंसल हिज हर एडमिशन थ्रू द कॉलेज लॉगिन। बताया था कि आपको
कॉलेज में कांटेक्ट करना है और कॉलेज में कांटेक्ट करके आपको आपका एडमिशन कैंसिल करना है। अगर आप ये कैंसिल करते हो तो डेफिनेटली आप राउंड 3 और राउंड 4 के लिए एलिजिबल हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट था, नोटिफिकेशन अभी जो रिलीज़ हो चुका है। सो डेफिनेटली आपको इसका यूज़ होगा बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखा है राउंड 3 में जो वैकेंसी वो थोड़ा कम होता है, तो उसके ऊपर आपका ऊपर डिसीजन है, आपको कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, डिपेंड अपॉन यू। बट ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हो चुका है जो आपको पूरा डिटेल में मैंने अभी बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। डेफिनेटली अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।